और प्रशंसा सुनना, ये कान की दुर्बलता, अहंकार का दूसरा केंद्र। तो इन दोनों केंद्रों पर कुंभकर्ण के प्रहार कर दिया गया। कुंभकर्ण ने कहा कि अब जो है इस तरह की आकृति लेकर के लंका में जाना ठीक नहीं है, अब चलो। और जब ये लौटा तो सुग्रीव तुरंत प्रभु के पीछे छिप गए, बोले महाराज अब आप ही आगे बढ़िए, हम लोग तो आगे बढ़ करके देख चुके हैं। और तब भगवान राम, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। भगवान राम सेना को पीछे ले लेते हैं और कुंभकर्ण की ओर भगवान राम बढ़ते हैं, पर अंतर है, देखिए ना, कि ये राजसिक अहंकार पर भगवान को केवल एक ही बाण चलाना पड़ा। तो सात्विक अहंकार परशुराम जी में आ गया था, उसको मिटाने के लिए तो एक बाण भी नहीं चलाना पड़ा। परशुराम जी कहते भी रहे तो भगवान राम ने बाण नहीं चलाया। तो सात्विक अभिमान जो है वो तो विनष्ट हो जाता है सत्संग से। तो भगवान राम ने परशुराम जी से वार्तालाप किया और उस वार्तालाप का ये परिणाम हुआ कि उनका अभिमान नष्ट हो गया बिना शस्त्र के। और राजसिक अहंकार जहां पर था बाली में, वहां पर एक बाण चलाना पड़ा और बाण चल जाने के पश्चात तुरंत अहंकार इसका शिथिल हुआ और इसने भगवान के चरणों में अपने को निवेदित कर दिया। पर तमोगुणी अहंकार वो तो जल्दी मिटता नहीं, मरता नहीं, उसको तो एक एक टुकड़े में करके काटना पड़ता है। इसलिए कुंभकर्ण पर भगवान राम को बहुत से बाणों की वर्षा करनी पड़ी। और उन बाणों की वर्षा में जो बात मैं आपसे कह रहा था वो ये है क्या कि जब कुंभकर्ण आने लगा तो भगवान राम ने उसकी दोनों भुजाएं काट दी। अभिमान दो बाण चला करके कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं को काट दिया। ये अहंकार की दो भुजा है, मैं और मेरापन। भगवान राम ने दो बाण के द्वारा इस दो भुजाओं को काट दिया। पर इसके बाद भी दौड़ा और गर्जना करता हुआ दौड़ा तो भगवान राम ने उसका मुख जो था वो बाणों से भर दिया। क्यों? भगवान ने निश्चय किया कि भाई अहंकार को मुक्ति देना है, और मुक्ति देना है अगर तो बोले कान तो सुग्रीव ने काट दिया है पर मुंह जरूर इसका बंद कर दे। क्यों? बोले अहंकारी पहले तो यही चाहता है कि कोई प्रशंसा करे, पर कोई प्रशंसा न करे करने वाला मिले तो फिर मुंह से अपनी प्रशंसा स्वयं भी करके आनंदित अनुभव करना। भगवान ने सोच लिया इसका मुख बंद कर दो। तो इसकी भुजा मैंने काट दिया पर इसकी वाणी, प्रभु ने समझ लिया अगर इसकी वाणी खुली रहेगी तो मरते समय भी रावण की जय बोल करके ही मरेगा। क्या ऐसी स्थिति में इसकी वाणी का इससे बढ़ के दुरुपयोग कुछ नहीं होगा, इसलिए उसकी वाणी को मूक कर दिया। और उसका अभिप्राय यह है कान पहले काट दिए गए, नाक पर पहले प्रहार किया कर दिया गया, भुजाएं फिर काट दी गई और अंत में भगवान श्री राघवेंद्र, ये जो जब आत्म प्रशंसा सुनने की न तो इच्छा रहे और न तो व्यक्ति स्वयं अपने मुंह से आत्म प्रशंसा करे, तब कहीं जाकर के व्यक्ति का अभिमान मिटता है और तब यह अभिमान अपने तेजस्वी रूप में जाकर के भगवान के द्वारा बलात् का, परशुराम जी ने तो अपना धनुष अर्पित कर दिया, बाली ने अपना प्राण अर्पित कर दिया और कुंभकर्ण को तो भगवान राम को बलात् उसके तासु तेज समान प्रभु आनंद, तब कहीं जाकर के इस अहम की मुक्ति होती है, यह संकेत आता। तो ये अहम के जो केंद्र है उसमें मुख्य केंद्र या तो व्यक्ति का कान है, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण है, या अहम का दूसरा स्वभाव यह है कि अपने मुंह से ही प्रशंसा करना। तो परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि जरा इस लड़के को बताइए कि मैं कौन हूं। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा कि महाराज आपको भी दूसरे भाषण देने वाले की आवश्यकता है। क्यों? बोले अपने मुंह तुम आपनी करनी, भांति अनेक बार बहु बरनी, और नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहू, जन रिस रो की दुसा दुख सहू। महाराज आप स्वयं ही इतनी बढ़िया अपनी प्रशंसा कर लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता नहीं। आप अपना स्वयं परिचय इतना दे चुके, अब दूसरे से न दिलवाइए। हम जहां होगा वहां पर आत्म प्रशंसा की वृत्ति, सुनना प्रशंसा और अपनी प्रशंसा अपने आप करना। तो नारद के जीवन में भी ठीक यही क्रम, पहले प्रशंसा सुनी काम से और सुनने के बाद फिर क्या इच्छा उत्पन्न हुई कि अब काम तो चल के प्रशंसा करके चला गया, पर जरा कामादि से प्रशंसा सुने तब ना आनंद आवे। काम के विजेता शंकर से भी जब प्रशंसा, अब इसका प्रचार भी तो होना चाहिए। और इसी प्रशंसा को सुनने की वृत्ति लेकर के पहले प्रशंसा सुनी और सुनने के पश्चात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने की वृत्ति लेकर के गए शंकर जी के पास। और शंकर जी ने देखा तो सोचा कि आज या तो कथा कहने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी। नारद जी ने कहा तो मैं सुनाऊंगा राम कथा, और अगर नारद जी वक्ता सुनाने की इच्छा में हुए तो मैं राम कथा पूछूंगा, राम कथा ये सुनावेंगे तो भगवत चरित्र होगी। पर गोस्वामी जी ने कहा नारद जी पहुंचे तो शंकर जी को कहने लगे आज मैं कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? बोले मार चरित्र शंकर ही सुनाए। सुनाते थे रामचरित, अब मार चरित सुनाने लगे। बोले अक्षर तो वही थे
मार में और राम में वही रकार मकार है, बस उल्टा पलटा की बात है। राम कथा के स्थान पर मार कथा, क्यों? वही प्रशंसा की भूख के लिए, प्रशंसा सुनने के लिए। पर जैसा मैंने कल आपसे कहा था, भगवान शंकर ने प्रशंसा करने के स्थान पर उल्टे उनको सावधान कर दिया। प्रशंसा के द्वारा उन्होंने कहा इनको तो वैसे अजीर्ण हो रहा है, कहीं मैं और प्रशंसा कर दूंगा तो इनको तो और भी अजीर्ण हो जाएगा, इनका डमरुआ और बढ़ जाएगा, ये ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने शंकर जी की बात पर ध्यान नहीं दिया। और जैसा मैंने अभी कथा के प्रारंभ में आपसे कहा था, जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने सोच लिया कि अहंकार तो इनमें आ ही गया है। पर अहंकार के साथ साथ नारद को मैं बता दूं, नारद किस बात पर तुम गर्व कर रहे हो? तुम किस बात पर गर्व कर रहे हो? तुमने कहा मैंने सुंदरता को जीत लिया, सौंदर्य का आकर्षण मेरे मन में नहीं है। तुमने निर्णय किया मैंने लोभ को जीत लिया, तुमने निर्णय कर लिया मैंने क्रोध को जीत लिया। भगवान ने कहा जरा मैं भी तो कस के देखूं, कितने बड़े सौंदर्य का त्याग करने वाले हो, कितने बड़े लोभ का त्याग करने वाले हो, कितने बड़े क्रोध का त्याग करने वाले हो। सो भगवान ने जो ही इन्होंने विश्व मोहिनी का सौंदर्य देखा और हाथ पकड़ करके रेखा जो ही बताई, का ऐसा भगवान, वो माया का सौंदर्य और उसमें लोभ दोनों जुड़ा हुआ था। एक तो विश्व मोहिनी का अतुलनीय सौंदर्य, और अतुलनीय सौंदर्य के साथ साथ उसमें लोभ और जुड़ गया, काम के साथ लोभ जुड़ गया। क्योंकि जब हस्तरेखा देखी तो उसमें लक्षण मिला, क्या? बोले जो यही बरे अमर सो होई, और समर भूमि ते जीत न कोई, चाहे सेवही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। तो नारद को गर्व हो गया था कि मेरे मन में स्वर्ग का लोभ नहीं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि नारद, कोई व्यक्ति त्याग करने के बाद भी ये भी हो सकता है कि छोटी वस्तु का त्याग कर दे पर बड़े का लोभ न छोड़ पावे। भगवान बताना चाहते थे तुम कितने कामी हो तब तुम समझ पाओगे कि तुमने अप्सराओं के सौंदर्य का भले ही आकर्षण न हुआ, लेकिन विश्व मोहिनी के सौंदर्य का आकर्षण तो तुम्हें उत्पन्न हुआ। कि भले ही स्वर्ग का लोभ न रहा हो, पर सेवही सकल चराचरता ही। स्वर्ग में तुम जानते थे कि स्वर्ग में जाकर के गिरना पड़ता है, तो तुम स्वर्ग के स्वामी नहीं बनना चाहते। लेकिन तुम्हें हस्तरेखा में अगर यह भ्रम हो गया कि इस कन्या से विवाह करने वाले से, उस कन्या का हाथ देखा तो नारद को भ्रम हो गया। उस कन्या के हाथ में ये नहीं लिखा हुआ था कि विवाह करने वाला ऐसा हो जाएगा। हस्तरेखा का फल तो ये था कि जिसमें ये लक्षण होंगे उसका इस कन्या से विवाह होगा। उन्होंने मान लिया विवाह हो जाने के बाद ऐसे लक्षण आ जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि अब बोले मैं पालूं। भगवान ने बता दिया देखो तुम में काम है, तुम आकर्षण से मुक्त नहीं हो, प्रलोभन भी है। स्वर्ग का प्रलोभन नहीं है तो उससे बड़ा प्रलोभन आया तुम्हारे सामने। और नारद, भगवान ने बता दिया तुमको बड़ा गर्व हो गया था कि मुझे क्रोध नहीं आता, तो फिर क्रोध आया तो इतना तीव्र आया कि फरकत आधर कोप मन माई। भगवान का व्यंग था, तुम्हें अहंकार हो गया कि मैं इतना उदार हूं कि मैंने काम पर भी क्रोध नहीं किया। पर नारद, इच्छा के विरुद्ध आचरण होने पर क्रोध न आवे तो व्यक्ति को पता चले कि क्रोधी नहीं। नारद की इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो नारद जी क्रोध में कांपने लगे। और क्रोध भी किस पर कर रहे हैं? बोले काम पर तो क्रोध नहीं आया पर राम पर क्रोध आ गया। अरे इससे बढ़िया तो यही था कि काम पर ही क्रोध कर लेते शंकर जी की तरह। बुराई पर क्रोध करना चाहिए था, बुराई पर तो क्रोध किया नहीं, ईश्वर पर क्रोध आ गया। भगवान ने, नारद रुद्रगणों ने तो जरा मुंहफट ढंग से कह दिया था, निज मुख मुकुर बिलोप हो जाई, जरा शीशे में मुंह देखिए। लेकिन भगवान ने चतुराई की दृष्टि से नारद को यह बता दिया, नारद तुम अपने अंतर मन को यदि देखोगे तो तुम समझ लोगे कि सारी दुर्बलताएं तुम्हारे अंतर मन में विद्यमान थी, अवसर पाकर के अंकुरित हुई। और ऐसी परिस्थिति में तुम जो मिथ्या गर्व करते हो ये गर्व छोड़ दो। और नारद जब एक बार सत्य समझ गए, भगवान के चरणों में गिर गए, पूछने लगे महाराज दवा कहां मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? तो तुरंत भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा। अरे वैद्य जी ने तो तुम्हें पहले ही रोका था, तुमने उनकी बात सुनी ही नहीं, अब उन्हीं का नाम जपो तो तुम्हारा कल्याण हो। और इस तरह से नारद से ये बताया गया कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चरित्र वाला व्यक्ति भी यदि प्रमाद बस अपने आप को विकारों का विजेता मान ले तो कैसे अंतर मन के सारे विकार सामने आ जाते हैं। इसलिए काकभूषण जी कह देते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो ये दावा करे कि मैं विकार शून्य हूं, पर इन विकारों को पहचान लेना, देख लेना और फिर इनको दूर करने की चेष्टा करना ये बुद्धिमत्ता है। गरुड़ जी ने भक्त शिरोमणि काकभूषण जी के समक्ष व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए 7 प्रश्न रखे। इन 7 प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न था, आप कृपा करके उन मानस रोगों का वर्णन कीजिए
जिससे संसार के अधिकांश व्यक्ति दुखी हैं, संत्रस्त हैं। और तब उन्होंने अन्य प्रश्नों की तुलना में इस प्रश्न को अधिक महत्व देते हुए कुछ अधिक विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया। इस प्रश्न का इन मानस रोगों के निरूपण में उन्होंने आयुर्वेद की पद्धति का आश्रय लिया है। आयुर्वेद शास्त्र में व्यक्ति की स्वस्थता और अस्वस्थता को लेकर के जो मान्यताएं स्वीकार की गई हैं, मानव मन के संदर्भ में भी उसी मान्यता को दृष्टिगत रख करके ये व्याख्याएं की गई। तो व्याख्या का प्रारंभ आयुर्वेद शास्त्र की इस मान्यता से होता है कि वैसे तो व्यक्ति में अगणित रोगों का जन्म हो सकता है, पर उन रोगों के मूल में वस्तुतः केवल 3 ही कारण मुख्य होते हैं, और इन्हीं तीनों की विकृति से या इन तीनों में परस्पर असामंजस्य होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में त्रिधातु है, और त्रिधातु का नाम वो बताता है कफ वात पित्त है। अब ये कफ वात और पित्त से जो सुसंचालित होने वाला शरीर है, जब ये तीनों संतुलित होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जिस समय इनमें विकृति उत्पन्न होती है, इनमें असंतुलन उत्पन्न होता है, तो इन तीनों में से कोई अगर प्रबल हो जाता है, सीमा को लांघ जाता है, तो परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के शरीर में किसी न किसी रोग का जन्म होता है। अब काकभूषुंडी जी इसी पद्धति से व्यक्ति के अंतर मन के रोगों की भी व्याख्या करते हैं। आज से उसी की व्याख्या मैं आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा, पर आप पूरे मन योग के द्वारा सुन करके ही उसे हृदयंगम कर सकेंगे, क्योंकि ये जो विश्लेषण है वो एक प्रकार का ऐसा विश्लेषण है कि जो बहुत प्रिय लगने वाला विश्लेषण नहीं है, क्योंकि रोगों का विश्लेषण तो प्रिय लगेगा ही कैसे, लेकिन वो भी आवश्यकता है और बाध्यता है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि जैसे शरीर में 3 धातुएं हैं, कफ वात पित्त, इसी प्रकार से मनुष्य के मन में भी 3 है। और ये मन में जो त्रिधातु, मन की त्रिधातु है, जिनके द्वारा मन संचालित होता है, उनका नाम है काम, क्रोध और लोभ। और काम, क्रोध, लोभ की व्याख्या करते हुए ये कहा गया कि इन तीनों में से यदि एक की विकृति होती है, इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में काम, क्रोध, लोभ संतुलित हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि के स्वरूप में यदि विचार करके देखें तो वे किसी न किसी मात्रा में व्यक्ति के जीवन में विद्यमान रहते हैं। तो जैसे जब कोई वैद्य देता है औषधि रोगी को, तो वो कफ वात पित्त को नष्ट करने की औषधि नहीं देता, केवल उसी धातु की जो विकृति है या उसका जो अतिशय अतिरेक है उसे मिटाने की चेष्टा करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि व्यक्ति में पित्त की प्रबलता हो जाए तो वैद्य ये चेष्टा करेगा। अब पित्त में दोनों पक्ष है। पित्त एक और जब बहुत बढ़ जाता है तो भोजन के बाद बहुत जलन सी होने लगती है। कई लोगों को भोजन के बाद जलन की अनुभूति होती है, पेट में जलन की सी अनुभूति होती है। तो ये पित्त का अतिरेक। अब वैद्य ऐसी दवा देता है कि जिसके द्वारा पित्त का अतिरेक मिट जाए पर पित्त बना रहे, क्योंकि पित्त का कार्य भोजन पचाना है। तो भोजन पचाने का अभिप्राय यह है कि जैसे अग्नि है, अग्नि के द्वारा बाहर भी आप भोजन बनाते हैं, और वहां पर भी यही नियम है कि अग्नि अगर संतुलित मात्रा में जल रही होगी तो भोजन पकेगा, और अगर आंच तेज हो जाएगी तो भोजन जो है वो जलेगा। तो ठीक इसी प्रकार से
कि ये जो मनुष्य के जीवन में ये त्रिधातु है, अगर आप गहराई से विचार करके देखिए तो ये जो त्रिविध से जोड़ा गया है, इसके मूल में एक विशेष रहस्य है। अब ये है कि हमारे यहां त्रिदेव प्रसिद्ध है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक ने जीवन में काम को स्वीकार किया, दूसरे ने क्रोध को स्वीकार किया और तीसरे ने लोभ को स्वीकार किया। इसका अभिप्राय कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है और सृष्टि का निर्माण जो है प्रारंभ में तो उन्होंने मन के द्वारा किया, पर जब मन के द्वारा सृष्टि से उन्हें संतोष नहीं हुआ तब उन्होंने शरीर से जन्म लेने वाली सृष्टि के विस्तार का संकल्प किया। तो शरीर से सृष्टि का जन्म तो तभी होगा जब काम को स्वीकार किया जाएगा। तो ब्रह्मा के सृष्टि विस्तार में मूल में काम छिपा हुआ, काम के माध्यम से वे सृष्टि का विस्तार करते हैं। और भगवान विष्णु ने, अब बड़ा विलक्षण सा वाक्य है, आप उसको कृपा करके उल्टे अर्थ में न ले लीजिएगा। मेरे कहने का अर्थ है न ले लीजिएगा कि ये लोग कामी क्रोधी लोभी हैं। कभी कभी लोग ऐसा सुन लेते हैं जो कहने वाले के मन में भी जिसकी कल्पना नहीं होती। एक बार बस्ती में मैंने देखा, एक श्रोता सामने बैठ करके लिखते रहते थे। एक दिन मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि कैसा लिखते हैं, तो मैंने देखा तो उन्होंने लिखा था कि भगवान राम तो बड़े सीधे स्वभाव के थे, लक्ष्मण जी बड़े कुटिल स्वभाव के थे। ऐसा उन्होंने सुना था, मैंने नहीं कहा था, पर उन्होंने जो सुना उसका तात्पर्य उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से ऐसी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि ये जो काम का संतुलित प्रयोग है वही सृष्टि का निर्माण है और वो ब्रह्मा के द्वारा होता है। हम त्रिदेव मानते हैं। अब वो सत्व, रज, तम, इन तीनों का विनियोजन अथवा ब्रह्मा, विष्णु, शिव के द्वारा का उत्पत्ति, पालन और संहार की प्रक्रिया। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इन तीनों के द्वारा, काम के द्वारा उत्पत्ति की प्रक्रिया, लोभ के द्वारा पालन की प्रक्रिया और क्रोध के द्वारा का जो ध्वंस है, जो विकृत पक्ष है, उसको विनष्ट करने की प्रक्रिया। और इस प्रकार से तीनों प्रक्रियाओं से सृष्टि संचालित होती है। तो सृष्टि के मूल में भी यही तीनों तत्व विद्यमान है, व्यक्ति के मन के मूल में भी यही। तो स्वाभाविक रूप से जब ये तीनों संतुलित रूप में विद्यमान रहते हैं तब वे समाज स्वस्थ रहता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। पर जब तीनों असंतुलित होते हैं, इन तीनों में विकृति उत्पन्न होती है। अब वो विकृति चाहे किसी के दिशा में अतिरेक की हो, का मनुष्य के जीवन में काम का अतिरेक हो जाए, चाहे क्रोध का अतिरेक हो जाए, चाहे लोभ का अतिरेक हो जाए, का व्यक्ति यदि किसी भी अतिरेक से पीड़ित है तो वह अस्वस्थ है। और इसीलिए रामचरितमानस में का जैसे एक सांकेतिक भाषा में यूं कहें कि वर्णन आता है कि श्री राम पूर्ण अवतार है, पर परशुराम जी के लिए कहा जाता है कि वे अंशावतार है, और उसके भी नीचे उतार करके कहा जाता है आवेशावतार है, वे अपूर्णावतार है। तो इतना एक और तो महान पद दिया गया कि वे एक अवतार है, और दूसरी ओर फिर अवतार के साथ ईश्वर के साथ अपूर्णता जोड़ दी गई। बड़ा विचित्र विरोधाभास सा प्रतीत होता है, पर उसका मुख्य तात्पर्य यह है का पौराणिक भाषा में उसे दूसरे रूप में रखा गया है। पर इसे यूं कह सकते हैं कि भगवान राम के चरित्र में जिस परिपूर्णता का दर्शन होता है, का परशुराम के चरित्र में वो परिपूर्णता विद्यमान नहीं। यद्यपि वे चरित्र की दृष्टि से बड़े महान चरित्र वाले हैं, बड़े उत्कृष्ट महापुरुष हैं, और उत्कृष्ट गुणों के नाते उनको इतना उदात्त पद उनका स्वीकार किया गया, पर उनकी पूर्णता पर दृष्टि डालें तो कहां दृष्टि दिखाई देती है। का उनके जीवन में काम विकृति पर भी विजय है, बाल ब्रह्मचारी हैं, और उनके जीवन में कभी प्रलोभन भी नहीं आया। उन्होंने सत्ता पर कभी अधिकार करने की चेष्टा नहीं की, का राज्य को कभी राजा बनने की चेष्टा नहीं की। और उसका अभिप्राय यह है कि न उनके जीवन में काम की विकृति है और न तो लोभ की विकृति है। लेकिन वह अपूर्ण कहां पर है? का अपूर्ण इसलिए है कि काम और लोभ की विकृति न होते हुए भी एक और उनमें अतिरेक हो गया है, और वह है अतिरेक क्रोध का। और ये जो क्रोध का अतिरेक हो गया है, इनके चरित्र को का अपूर्ण बनाए हुए।
अब भगवान श्री राम से परशुराम का जो वार्तालाप है उसका मुख्य तत्व यह है कि ये जो क्रोध का असंतुलन उनके व्यक्तित्व में आ गया है वो असंतुलन किसी प्रकार से दूर हो। तो वस्तुतः भगवान श्री राघवेंद्र ने या लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से जो वार्तालाप किया उस वार्तालाप का उद्देश्य मुख्यतः उनकी जो क्रोध की विकृति है उस विकृति को दूर करना। तो इस तरह से का ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं कि जो उत्कृष्ट गुण संपन्न होते हुए भी जीवन में असंतुलित हो जाते हैं। कहीं काम का अतिरेक हो जाता है, कहीं क्रोध का अतिरेक हो जाता है, कहीं लोभ का अतिरेक हो जाता है और तब व्यक्ति भी अस्वस्थ हो जाता है। और व्यक्ति की अस्वस्थता का परिणाम ये होता है कि समाज भी अस्वस्थ होता है, क्योंकि नियम ये है, वैसे शारीरिक रोगों में और मानसिक रोगों में कुछ तुलना है और कुछ भिन्नता है। तो शारीरिक रोग में ये देखा जाता है कि कुछ रोग तो ऐसे हैं कि जो छूत से दूसरे को लग जाते हैं और कुछ रोगों के बारे में डॉक्टरों या वैद्यों का ये मत है कि ये रोग छूत के नहीं है और उस रोगी के पास बैठने वाले को रोग नहीं लगता। पर मानस रोगों के संदर्भ में ये बात नहीं कही जा सकती, यह ठीक उल्टी बात है। शरीर के रोग में तो कुछ छूत के हैं और कुछ बिना छूत के, पर मन के रोगों में तो जितने हैं सब छूत के। और उसका अभिप्राय क्या कि मन के अस्वस्थ व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति संग करेगा तो संग करने का परिणाम है कि उसमें भी किसी न किसी प्रकार की रुग्णता आवेगी। अब वो रुग्णता दो प्रकार की होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे परशुराम का क्रोध अतिरेक है, अगर कोई परशुराम को आदर्श मान ले तो या तो जीवन में क्रोध के अतिरेक को उचित मान लेगा, और अगर उस दूसरे पक्ष की दृष्टि से विचार करें तो उनका जो क्रोध है वो समाज में भय के अतिरेक की सृष्टि कर देता है। तो भय स्वयं अपने आप में एक विकृति बन जाती है और ऐसी परिस्थिति में क्रोध और भय की सृष्टि के माध्यम से समाज अस्वस्थ हो जाता है। और उसकी स्वस्थता के लिए का भगवान श्री राम के पूर्णावतार की या पूर्ण चरित्र की अपेक्षा है, जिसमें इनका संतुलन और ये समग्रता इनकी विद्यमान। इसको कई दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया गया है रामचरितमानस में। जैसे नदी है तो नदी का जल जीवनदायी है, नदी के अनेक उपयोग हैं। नदी के जल में हम स्नान करते हैं, वस्त्र स्वच्छ करते हैं, पीते हैं, खेत की सिंचाई करते हैं, तो अनगिनत उपयोग है। लेकिन वहां पर भी वही नियम है, नदी में जल होना तो कल्याणकारी है, पर जो जल का अतिरेक है वो दुखदायी है। जब उसी में नदी में बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आ जाने का परिणाम ये होता है कि वही नदी दुखदायी बन जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति जब असंतुलित हो जाता है, साधारण व्यक्ति असंतुलित होता है तो अपने परिवार में दुख की सृष्टि करता है। पर जो विशिष्ट व्यक्ति है अगर वो असंतुलित हो जाता है तो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का संबंध सारे समाज से होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के द्वारा समाज में विकृति उत्पन्न होती है, समाज अस्वस्थ होता है। इसलिए रामचरितमानस का मूल तत्व ये है और इन त्रिदोष के माध्यम से यही स्पष्ट करने की चेष्टा की गई कि इनके जीवन में या समाज में इन्हें संतुलित कैसे रखा जाए। अब इसमें जरा हम थोड़ा क्रम से विचार करेंगे। तो इस संदर्भ में आयुर्वेद की एक मान्यता मैं और आपको बता दूं। आयुर्वेद की एक मान्यता यह है कि यद्यपि व्यक्ति के शरीर में 3 धातुएं मुख्य हैं, कफ वात पित्त, लेकिन उसमें से भी जो कफ और पित्त है वो स्वयं गतिशील नहीं। उसमें प्रश्न किया गया महर्षि चरक के सामने कि इन तीनों में से मुख्यता किसे दें, तो उन्होंने ये कहा कि इन तीनों में वात की सबसे अधिक मुख्यता है। और आयुर्वेद शास्त्र की मान्यता है कि कफ की और पित्त की चिकित्सा तो सरल है, लेकिन वात की चिकित्सा बड़ी कठिन है। और ये कहा गया कि वात ही जो है वो पित्त को भी गति देता है और कफ को भी गति देता है